हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 डेफिनिट इंटीग्रेशन का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करूँगा। टोटल 11 क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है इंटीग्रेशन लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 1/x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने 5th चैप्टर में दैट इज इंटीग्रेशन के चैप्टर में किया हुआ है। सेम टाइप का यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 1/, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है डिनोमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा तो उसका मेथड है, सबसे पहले आपको x² का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो x² का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो रूल उसके लिए क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेथड। तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 6 है और इसका होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करूँगा i से। तो ये हो जाएगा, देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 है 1/, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x² है प्लस मिडिल टर्म 6x है। तो ये जो 9 मिला है, 9 को हम मिडिल टर्म में ऐड करेंगे और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 को, यानी कि -9 इंटू डी एक्स। और ये फर्स्ट 3 टर्म्स ब्रैकेट में जाएगा तो वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x² को x लिखेंगे हम लोग, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो प्लस आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और इसको आप लिख दोगे होल स्क्वायर, प्लस 5 -9 तो ये हो जाएगा -4 इंटू डी एक्स। तो x प्लस 3 द होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो सेम मिलेगा, x² प्लस 6x प्लस 9, तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दैट अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो हमने इसके पहले के चैप्टर में किया है जितने भी फॉर्मूलेज हैं। ये हो जाए, देखो आपका i इक्वल टू सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका होता है 1/2a, a का वैल्यू देखो ये 2 आएगा, तो 1/2a फिर आता है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, तो x के प्लेस पे x प्लस 3 है माइनस a के प्लेस पे 2 है डिवाइड बाय x प्लस a दैट इज प्लस 2 दिस वे। और यहाँ पर हम प्लस c दैट मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे बिकॉज ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट आपको दिया हुआ है। तो जब लिमिट दिया रहता है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम प्लस c नहीं लिखते हैं, जस्ट हम इसको ब्रैकेट दे देंगे फंक्शन को और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है 1 to 2, मैं ये लिमिट लिख दूंगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया देखो मैं मेंशन कर देता हूँ। ये फॉर्मूला देखो मैंने यूज़ किया है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा, देखो आपका i इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखो यहाँ पर दिस विल बी लॉग ऑफ, यहाँ पे मॉड है, मॉड को निकाल के हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, प्लस 3 माइनस 2 तो दैट विल बी 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका प्लस 3 प्लस 2 तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे लिमिट कितना दिया आपको 1 to 2, तो अभी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। 1/4 आपका एज इट इज़ रहेगा, लिमिट अप्लाई करना है। तो आपको मालूम है लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, एक बार फंक्शन में x का वैल्यू हम पुट करते हैं अपर लिमिट, देन माइनस करते हैं हम लोग x का वैल्यू लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो मैं लिखूँगा देखो log x का वैल्यू एक बार 2 पुट करना है, तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 5 माइनस देखो यहाँ पर log x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 5 ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये देखो log ऑफ 2 + 1 3 आएगा, 3/7 हो जाएगा ये।
सो दिस इज log ऑफ 3/7 माइनस ये हो जाएगा आपका log ऑफ 2/6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, log का प्रॉपर्टी यूज़ कर देता हूँ। प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, log a माइनस log b, ये हो जाता है log a/b। ये हो जाएगा आपका log a/b मीन्स 3/7 अपॉन आएगा, मतलब डिवाइड बाय हो जाएगा ये 2/6। सिंप्लीफाई करते जाते हैं, ये देखो 1/4 हो जाएगा। दिस विल बी log ऑफ ब्रैकेट 3/7 डिवाइड का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 6/2 हो जाएगा। सो देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है, 1/4 log ऑफ ब्रैकेट में। अब ये कैंसिल होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9, तो 9/7 आ जाएगा। ये आपका देखो फाइनल आंसर है। तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में 7 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 2x + 1 इंटू dx इक्वल टू 2 दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर इंटीग्रेशन इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको यहाँ पर दिया है, सिंस इंटीग्रेशन 0 to a 2x + 1 इंटू dx इक्वल टू 2 होता है। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन यूज़ किया है लिमिट के साथ में, तो हम इसको इवेलुएट करेंगे नॉर्मल वे से। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन आएगा। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, 2 एज इट इज़ रहेगा और x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, फॉर्मूला मैंने दिया आपको। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो फॉर्मूला बाहर कर लो, x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इंटीग्रेट हो गया है, अब आपको ब्रैकेट दे करके यहाँ पे लिमिट सिंपली अप्लाई करना है। इक्वल टू 2 तो लिखना ही अपने को। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, देखो यहाँ पर x² प्लस x बच रहा है और यहाँ पे लिमिट है 0 to a एंड दिस इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है, पहले हम x का वैल्यू अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे। तो x का वैल्यू पहले मैं a पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस a हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करना है, फिर आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 0 का स्क्वायर 0 और ये प्लस 0 और इक्वल टू 2 तो रहेगा आपका इक्वेशन है। सो दिस इज a² प्लस a हो जाएगा और ये तो -0 मीनिंगलेस है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में +2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर बनाना बहुत ही ईजी है, इसका 2 फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a हो जाएगा और ये -a हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। आई थिंक फैक्टराइजेशन समझा रहेगा आपको। जस्ट मैंने फैक्टर बनाया है बिकॉज 2a माइनस 1a, तो 1a हो जाएगा और 2 इंटू -1 किया तो -2 आ जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में हम लोग a कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा a + 2 और लास्ट 2 टर्म में मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा a + 2 इक्वल्स टू आपको दिया है, देखो यहाँ पर सी इक्वल्स टू 0 है। दिस वे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a - 1 ब्रैकेट एंड a + 2 सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा आपको a का। सो देयरफॉर a - 1 इक्वल टू 0 और वी कैन राइट a + 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा और a इक्वल टू -2। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देयरफॉर a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -2, ये आपका 2 आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to a 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू 11। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन दिया है और राइट हैंड साइड में एक रियल वैल्यू दिया है। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकालेंगे और इक्वल टू 11 लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालता हूँ। देखो यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो तीनों भी टर्म्स को इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन निकालता हूँ मैं 3x² का, तो 3 कोएफिशिएंट है वैसे रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x² में x⁴n का फॉर्मूला यूज़ होगा। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 2 इंटू x का इंटीग्रेशन मालूम है x²/2 होता है प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देंगे बिकॉज लिमिट आपको दिया है 1 to a इक्वल टू 11 है यहाँ पे। तो हम +c नहीं लिखते हैं बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो जब भी आपको लिमिट दिया रहेगा
आपको प्लस सी नहीं लिखना है इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है हम लोगों को यहाँ पर। ये हो गया ब्रैकेट, देखो आपका 3x⁻³ डिवाइड बाई 3 आएगा, प्लस देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x² प्लस x और आपका लिमिट है यहाँ पर 1 to a = 11। तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा x⁻³ प्लस x² प्लस x और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है आपको 1 to a एंड दिस इज इक्वल टू 11। इसके बाद आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है x का, एक बार आपको x का वैल्यू a पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू a पुट करना है लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू पहले a पुट करेंगे हम लोग, सो दिस इज a³ प्लस a² हो जाएगा प्लस a, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, x का वैल्यू भी हमें पुट करना है 1, तो 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 1 का क्यूब 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा आपका a³ प्लस a² प्लस a माइनस 3 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 11। और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो इसको, तो दिस आई कैन राइट a³ प्लस a² प्लस a एंड दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो मैंने -3 को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 14 हो गया ये। अब ये क्वाड्रेटिक, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा या तो फिर लीनियर इक्वेशन रहेगा, सॉल्व करना इजी है। बट ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करो, लेंदी हो जाएगा वो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि ए का कौन सा वैल्यू लूँगा, सो दैट अपने को राइट हैंड साइड में 14 मिल जाएगा। सी हियर, अगर सपोज मैं ए का वैल्यू 2 लेता हूँ, आई विल राइट हियर सिंस, देखो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2³ प्लस देखो यहाँ पे 2² और ये देखो +2, तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। का क्यूब किया तो 8 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, तो 8 + 4 12, 12 + 2 तो 14 मिल जाएगा अपने को। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो डायरेक्टली हमने जस्ट जज करके यहाँ पे अज्यूम करके ए का वैल्यू पुट कर दिया। अगर आप दूसरा कोई भी वैल्यू ए का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इक्वल टू 14 नहीं मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर a = 2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a = 2 satisfies the condition, a = 2 satisfied the condition, a = 2 satisfied the condition a³ plus a² plus a = 14। देयरफॉर फाइनल आंसर a = हो जाएगा आपका 2। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 9 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/√1 + x प्लस √x। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट आपको दिया है 0 to 1। तो आपको मालूम है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म दिया है स्क्वायर रूट का। तो मैंने आपको 5th चैप्टर में ये टाइप का क्वेश्चन करवाया था। जब भी अपॉन में स्क्वायर रूट का 2 टर्म रहेगा तो मेथड है हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर के अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर से आपका रूट निकल जाएगा। तो वही यहाँ पर करना है। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन, यहाँ पर देखो दिया है √1 + x प्लस देखो यहाँ पे √x है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स 2 टर्म के बीच में अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो दिस इज़ 1 + x, यहाँ पर माइनस ले लेंगे हम लोग, √x डिवाइडेड बाय दिस इज़ √1 + x, माइनस ले लेंगे हम √x और यहाँ पर होता है *dx। सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका √1 + x माइनस √x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कॉन्जुगेट यहाँ पर लिया हुआ है। सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a + b × a - b। तो यहाँ पर a + b × a - b, दैट मीन्स a² - b² का फॉर्मूला आ जाएगा। तो a² मीन्स ये देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस b² मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू लिख देंगे हम dx। जस्ट मैंने अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ किया है, a + b × a - b इज़ a² - b²। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 या √1 + x ऐसे ही रहेगा, माइनस √x डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो रूट आपका निकल जाएगा। सो दिस इज़ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट निकल जाएगा, एक्स आएगा, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पर इंटू डी एक्स है। दैट मीन्स क्या मिला, देखो यहाँ पे आपको दिस इज इक्वल टू आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1, न्यूमरेटर में है रूट 1 प्लस एक्स और यहाँ पर देखो मिल रहा है आपको माइनस दिस इज रूट एक्स मिल रहा है इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर में तो अपॉन 1 है जो कि मीनिंगलेस है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर दो टर्म्स दिया है तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो मैं पहले सेपरेट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स, तो रूट 1 प्लस एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ हो जाएगा, इसको सेपरेट इंटीग्रेशन माइनस 0 to 1 रूट एक्स को आप एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हो। तो अपने पास रूट एक्स का ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है तो हमने क्या किया, उसको पावर में कन्वर्ट कर लिया। पावर में कन्वर्ट करने के बाद अभी हम लोग एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर हाफ प्लस 1 और इसको लिमिट हम दे देंगे 0 to 1 दिया है, देन माइनस सेम वे यहाँ पर भी एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन, तो एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1 और हम इसे लिमिट दे देंगे 0 to 1। सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 3/2 होता है, अपॉन में देखो आपका आएगा 3/2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 1 है, देन माइनस सेम वे हियर एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 तो एक्स रेज टू 3/2 आएगा, अपॉन में भी वही देखो आपका 3/2 और यहाँ पर 0 to 1। सिंप्लीफाई करना है मुझे, अपॉन में 3/2 है तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो मैं इसका 3/2 यानी कि 2/3 ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स रेज टू देखो 3/2 एज इट इज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 और लिमिट है आपका 0 to 1। सेम वे हियर 2/3 आ जाएगा बाहर यहाँ पर, तो यहाँ पर लिमिट है एक्स रेज टू 3/2 और ये 0 to 1। अब सिंपली हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो देखते क्या आता है ये। सो दिस इज 2/3, x का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 रेज टू 3/2 हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 रेज टू 3/2 हो जाएगा, 1 रेज टू 3/2 माइनस सेम वे ही है, देखो 2/3 वैसे रहेगा, x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेज टू 3/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता आंसर, तो ये हो गया आपका, देखो 2/3, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो 2 रेज टू 3/2 हो जाएगा ये, देन माइनस 1 का पावर कुछ भी करो 1 आएगा आपका आंसर, देन यहाँ पर देखो -2/3, 1 का पावर कुछ भी किया तो 1 आता है। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो व्हाट आई विल डू हियर, मैं देखो 2/3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है, तो मैंने 2/3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको 2 रेज टू 3/2, तो 2 रेज टू 3/2 को मैं 2 रेज टू हाफ रेज टू 3 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपका बच रहा है -1, कॉमन लिया है -2/3, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, इक्वल देखते क्या आता है 2/3 से 2 रेज टू हाफ, तो 2 रेज टू हाफ को हम √2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2³ यानी कि √2 इंटू √2 इंटू √2, मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 मिल जाएगा। सो दिस इज 2√2 -1 तो ये आपका -2 हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा बाहर आकर के, तो 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका एक्चुअल आंसर मिलेगा 4/3 और यहाँ पर बच रहा है √2 -1, तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। उसी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 to 2 3x अपॉन 9x² - 1 इंटू dx। तो ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। उसका रीज़न क्या है, x² का डेरिवेटिव देखो 2x आएगा और यहाँ पर 3x है, तो एडजस्ट हो जाएगा ये। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के पूरे टर्म्स को मैं t पुट कर दूंगा, तो आई विल राइट हियर
देखो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट 9x² - 1 = t लेके सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करता हूँ तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा। 9x² का डेरिवेटिव, देखो 9 आपका वैसे ही रहता है, डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x होता है, डेरिवेटिव ऑफ -1 0 आएगा और डेरिवेटिव ऑफ t आएगा dt/dx। दैट मीन्स क्या मिला आपको यहाँ से 18x = मिल गया dt/dx। मैं इसको ऐसे भी देखो लिख सकता हूँ x × dx, 18 वहाँ पर जाएगा तो 1/18 × dt हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं देखो अभी लिमिट आपका चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 दिया है लोअर लिमिट और यहाँ पर देखो x का वैल्यू 2 दिया है अपर लिमिट। तो लिमिट हम चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर व्हेन x = कितना दिया है, देखो लोअर लिमिट 1, व्हेन x = 1 तो यहाँ से t फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो t = क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 9 × 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा, 9 - 1 तो ये 8 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट पहले कितना था, 1 था, बट जब भी इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो t लोअर लिमिट कितना आ गया आपका, 8 हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम अपर लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर व्हेन x = 2 अपर लिमिट। तो देखते हैं यहाँ से t का वैल्यू कितना आता है, x = 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको t का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, t = 9 × देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -1, सिंप्लीफाई कर दे कितना आता है, सो t = हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, 4 × 9 36, 36 - 1 किया तो 35 आएगा। तो अभी जो आपका लिमिट 1 to 3 था, अब वो लिमिट क्या हो जाएगा आपका 8 to 35 हो जाएगा। तो अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से, i = तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितना आया है 8 और अपर लिमिट कितना आया है आपका 35। नाउ सी अब यहाँ पर क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, x × dx दिया है। तो पहले तो ये 3 है, 3 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, ये 3 आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, x × dx। तो x × dx को क्या रिप्लेस करेंगे, x × dx को लिख सकते हैं हम लोग 1/18 × dt। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1/18 × dt लिख दिया, अपॉन देखो यहाँ पर 9x² - 1 को t अज्यूम किया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखो t, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 1/18, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सो दिस इज 1/18 और यहाँ पर बचेगा आपका 1/t, लिमिट है 8 to 35 और ये देखो dt हो गया। तो ये 3 और 18 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, राइट। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, या आप लिखो log mod t, और लिमिट क्या लिखेंगे हम लोग 8 to 35। अब आगे सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 ब्रैकेट में। अब आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार t का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस t का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा log t का वैल्यू 35, फिर माइनस log t का वैल्यू हो जाएगा 8। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो देखते क्या मिलता है, i = 1/6 इंटू, आपको log का प्रॉपर्टी पता है, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा log 35/8। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 3x अपॉन 9x² - 1 इंटू dx क्या होता है 1/6 इंटू log 35/8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट देखो 1 to 2 था, अब लिमिट कितना हो गया यहाँ पे चेंज करके 8 to 35। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अपने को फाइनल आंसर मिल गया, ये सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी एक्सरसाइज 6.1 का देखो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 log x इंटू dx। तो log x का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है। अगर आपने 5th चैप्टर इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख लो प्लेलिस्ट में।
क्योंकि जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं समझेगा तब तक आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है, कुछ भी यहाँ पे न्यू मेथड नहीं है, सेम वही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट आपको एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लिमिट दे दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन हमने 5th चैप्टर में सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो मैंने आपको बताया इसके पहले log x का इंटीग्रेशन हम लोग u इंटू वी रूल से निकालते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड हियर इन दिस केस v का वैल्यू ऑलवेज 1 रहता है। तो मैं इसको u इंटू वी रूल से सॉल्व करूँगा। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन 1 to 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका log x इंटू 1 लिखेंगे इंटू डी एक्स। तो v का वैल्यू ऑलवेज 1 देना है और ये हो जाएगा आपका u, दिस इज इक्वल टू। अब आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। तो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, देन माइनस होता है इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u आता है, इनटू इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे v डी एक्स और ये ब्रैकेट हम क्लोज करके यहाँ पर होल डी एक्स लगाते हैं। ये मेथड है आपका। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। u के प्लेस पे लिखना है log x और v के प्लेस पे लिखना है आपको 1। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये देखो आपका हो जाएगा i इक्वल टू, पहले u आएगा दैट मीन्स log x, इंटीग्रेशन v आएगा दैट मीन्स 1 dx माइनस अगेन इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u आता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू आएगा इंटीग्रेशन v दैट मीन्स 1 dx और हम ये ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे लिख देते हैं होल डी एक्स। अब इसमें लिमिट कैसे देना है, देखो जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको लिमिट आएगा जो दिया है आपको 1 to 3, सेकेंड इंटीग्रल को भी लिमिट आएगा 1 to 3 और जो लास्ट का इंटीग्रल है यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिमिट अप्लाई नहीं करते हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो यहाँ पर log x इंटू, अब यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे x। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो इसका रूल क्या रहता है, इंटीग्रेशन के बाहर जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा रहेगा उसको भी लिमिट अप्लाई होगा। दैट मीन्स log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये पूरे को लिमिट आएगा आपका 1 to 3। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 3 आपको वैसे लिखना है। सबसे पहले आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू, अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है बट इसमें लिमिट नहीं अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर देखो आपको दिया है dx, तो ये x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन हो गया है तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक बार x का वैल्यू 3 पुट करना है, देन माइनस x का वैल्यू 1, तो log x इंटू एक्स को हम x इंटू log x भी लिख सकते हैं। तो मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 3 इंटू हो जाएगा देखो ये log 3 माइनस, अभी आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है तो मैं लिखूँगा 1 इंटू log 1, ये पार्ट हो गया आपका माइनस। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बच रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x बट इसको लिमिट है 1 to 3। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 3 log 3 एज इट इज़ रहेगा माइनस, देखो यहाँ पे 1 इंटू log 1 है, तो ऑलवेज रिमेंबर log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो log 1 इज़ 0, तो 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ माइनस 0 देन माइनस। अब यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करना है ब्रैकेट में, तो x का वैल्यू पहले 3 पुट करो देन माइनस x इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट में रहेगा x का वैल्यू 3 देन x का वैल्यू 1, लिमिट अप्लाई किया हमने यहाँ पर भी। सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है, ये हो जाएगा 3 log 3 माइनस 0 मीनिंगलेस है और ये देखो 3 माइनस 1 तो 2 आएगा, सो दिस विल बी योर -2। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, या तो फिर एक स्टेप और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। तो एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा i इक्वल टू देखो log 3 है, log के पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा, नंबर या फंक्शन जो भी मल्टीप्लाइड रहेगा, log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाता है, ये हो जाएगा log 3⁻3। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो लॉगरिदम में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log
3 मालूम है 27 हो जाएगा और ये -2, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस, बोथ आर करेक्ट। अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो भी करेक्ट है, सिंप्लीफाई किया तो भी करेक्ट है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 टोटल 11 क्वेश्चन था, हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।